प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आशा है तत्पुरुष समास के 6 भेद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम तत्पुरुष समास के उन 3 अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे जिसको विद्यार्थी अक्सर छोड़ देते हैं और जब परीक्षा में उनमें से समास आते हैं तो फिर इधर उधर ताकने लगते हैं। तो आज के हमारे तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद हैं जिसका नाम है न्याय तत्पुरुष, नंबर 2 अलुप तत्पुरुष, नंबर 3 उपपद तत्पुरुष। आइए अब एक एक करके इन तीनों समासों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आज का हमारा पहला समास है न्याय तत्पुरुष। न्याय तत्पुरुष, प्यारे बच्चों, ये वो समास हैं जिनको विद्यार्थी अक्सर छोड़ देते हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देते और इनमें से परीक्षा में अवश्य ही समास और विग्रह करना आता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं तत्पुरुष समास के इन तीनों भेदों को भी विस्तार पूर्वक आपको करवाऊंगा। आइए संगम टीवी के साथ जुड़ जाइए। आज का हमारा पहला समास है न्याय तत्पुरुष। निषेध या अभाव, निषेध या अभाव। निषेध नहीं, अभाव न होना, किसी चीज का न होना, किसी चीज की कमी होना। निषेध या अभाव के अर्थ में, निषेध या अभाव के अर्थ में ध्यान दीजिए। निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व, निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व ए अथवा अन लगाने से बनने वाले समास को न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार फिर देखिए, निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व ए अथवा अन लगाने से बनने वाले समास को न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अहित, जैसे अहित नहित, अन्याय अन्याय न न्याय, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अपूर्ण न पूर्ण। निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व ए अथवा अन लगाने से बनने वाले समास को न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अहित नहित, अन्याय न न्याय, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अपूर्ण न पूर्ण, अधर्म अधर्म न धर्म, अधर्म न धर्म। इसी प्रकार असंभव
असंभव न संभव। इसके बाद अनहोनी, अनहोनी न होनी। और उदाहरण देखिए, अनचाहा न चाहा, अनाचार न आचार। इसी प्रकार अनाश्रित न आश्रित, अनिष्ट न इष्ट। ये था आपका आज का पहला समास, जिसका नाम है न्याय तत्पुरुष समास। इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिए। निषेध अर्थात किसी चीज का न होना, अभाव कमी। निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ अथवा अन लगाने से बनने वाले समास को न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अहित न हित, अन्याय न न्याय, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अपूर्ण न पूर्ण, अधर्म न धर्म, असंभव न संभव, अनहोनी न होनी। और इसी प्रकार से अनाश्रित न आश्रित, अनचाहा न चाहा, अनाचार न आचार, अनहोनी न होनी। यह था आज का आपका पहला समास, जिसका नाम है न्याय तत्पुरुष। विस्तार पूर्वक समझाए जाने के बाद आपको अवश्य ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आपको अभ्यास लगातार जारी रखना है, तभी आप हिंदी व्याकरण में अच्छा कर पाएंगे। आज का हमारा दूसरा समास है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष। न्याय तत्पुरुष के बाद अलुक तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मन सिज, मन में उत्पन्न, मन सिज, मन में उत्पन्न। इसी प्रकार वाचस्पति, वाचः का पति। विश्वंभर, विश्व को भरने वाला। मनसिज, मन में उत्पन्न, वाचस्पति, वाचः का पति। इसी प्रकार विश्वंभर, विश्व को भरने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। इसी प्रकार धनंजय, धन को जय करने वाला, अर्थात धन को जीतने वाला। यह था आज का आपका दूसरा
समास। तत्पुरुष समास का आज का हमारा दूसरा समास अलुक तत्पुरुष। एक बार फिर अच्छी प्रकार से देख लीजिए, समझ लीजिए। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसिज, मन में उत्पन्न, वाचस्पति, वाचः का पति अर्थात वाणी का पति, विश्वंभर, विश्व को भरने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, और धनंजय, धन को जय करने वाला। आशा है आपको तत्पुरुष समास का यह भेद, जिसका नाम था अलुक तत्पुरुष, भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा और फिर अभ्यास पर जुट जाएं, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज का हमारा तीसरा समास है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास। परिभाषा देख लीजिए। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ऐसे सामासिक शब्दों को, ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलज, जैसे जलज, जल जमा जय। यहां जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला या जल जमा जय, जलज, यहां जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला होता है। लेकिन जय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां जलज उपपद तत्पुरुष समास का एक अच्छा उदाहरण है। दोबारा से देख लीजिए। उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलज, जल जमा जय, यहाँ जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला होता है, लेकिन जय का स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होना अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए इसके अन्य उदाहरण विस्तार पूर्वक समझते हैं। जलज की तरह से ही
आप देखिए पंकज, पंकज, पंक जमा जय, पंख में पैदा होने वाला, पंकज पंख में पैदा होने वाला पंकज। इसी प्रकार वटमार, वट जमा मार। इसी प्रकार कलम त्रास, कलम जमा त्रास। पंख पंकज पंख जमा जय, बटमार बट जमा मार, कलम त्रास कलम जमा त्रास। इसी तरह से पनडुब्बी, पन जमा डूबी। इसी प्रकार गृहस्थ, गृही जमा स्थ, उरग, उर जमा गै उरग। और अन्य उदाहरण देख लीजिए, सौदागर, जैसे सौदागर, सौदा जमा गर, घुड़ चढ़ी, घुड़ जमा चढ़ी। यह था आपका आज का तीसरा समास, जिसका नाम था उपपद तत्पुरुष समास। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह समास आज के तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद, जिनके नाम थे न्य तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, आपको अवश्य ही अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप यदि अभ्यास करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको तत्पुरुष समास को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न अवश्य पूछिए, आपके प्रश्न का अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी के साथ नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो आप संगम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।